आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपनिषद का परिचय। तो जैसे ही हम सोचते हैं कि हमें उपनिषद पढ़ना है, तो हमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि यह उपनिषद क्या है, यह उपनिषद आए कहाँ से हैं, यह उपनिषद कितने हैं और यह उपनिषद पढ़ने से क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि यह उपनिषद का मतलब क्या है। ये जो शब्द है उपनिषद, इसका मीनिंग क्या है। तो यदि इसको हम टुकड़ों में समझें, उप, नी और शद, तो उप का मतलब होता है पास, करीब, निकट। मतलब निकट बैठकर जब हम कुछ ज्ञान सुनते हैं, तो उस युग में पुरातन काल में जो शिष्य होते थे वो गुरु के निकट बैठकर यह ज्ञान सुनते थे। तो उप का मतलब है पास, करीब या निकट। फिर नी का मतलब है निश्चय से, पूरी निष्ठा से जब हम सुनते हैं। और शद, शद मतलब है, शद जो है ये संस्कृत का धातु शब्द है, वर्ब जिसको हम कहते हैं। तो शद का यहाँ मतलब है गति। तीन मतलब है, गति, नाश करना और अवसाधन। तो ये जो तीन है, गति मतलब हमारा डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य, हमारा गोल। नाश मतलब किसका नाश करेंगे ये उपनिषद, हमारे अज्ञान का। और अवसाधन, अवसाधन मतलब है ढीला करना, लूज करना। तो किसको ढीला करेंगे, जो हमारे बंधन हमें लगते हैं उसको ढीला करेंगे। तो इसी से हमें आंसर मिल गया कि उपनिषद से क्या होता है, तो उसको पढ़ने से हमें क्या प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला जो हमने समझा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, गति जिसको कहते हैं, यह उपनिषद हमें बताते हैं। तो जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, तो यह उपनिषद पढ़ने से हमारी विचार करने की शैली जो निपुण होती है, कैसे विचार करना है, यह हमें अच्छी तरह समझ में आता है। हम अपने आप से प्रश्न करते हैं कि हम कौन हैं, और फिर जो हम ही अपने आप उसका आंसर ढूंढते हैं शास्त्रों का साधन लेकर, और फिर उनको हम अनुभव करते जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो उपनिषद है हमारी थिंकिंग के पावर को डेवलप करता है। अभी तक क्या होता था, बचपन से आज तक, जैसे हम जब बच्चे होते हैं हम प्रश्न पूछते हैं, तो जब हमारे बड़ों को प्रश्न के उत्तर नहीं पता होते हैं तो वो बोलते हैं कि बस पढ़ लो, ज्यादा प्रश्न मत करो, तो कहा गया है वैसा कर लो। तो हमारा भी वैसा ही थिंकिंग हो गया कि जैसा हमें कहा गया है हमने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, उसको ठीक से गहराई से समझा नहीं। पर यहाँ उपनिषद है अपने से प्रश्न करते रहना चाहिए। प्रश्न करने से हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, और फिर जब हम अपने लक्ष्य पर जो हमें क्लैरिटी उससे उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। है कि यह उपनिषद क्या करते हैं, का नाश करते हैं। तो जो दूसरा शब्द था शब्द में, गति पहला, दूसरा हिंसा या नाश, तो हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। तीसरा था अवसाधन, मतलब वो हमारी जो बंधन है उनको ढीला करते हैं। तो ये जो बंधन हमें संसार के लग रहे हैं, मतलब जो हमारी गलत धारणा है जिससे हम दुखी होते हैं, आसक्ति होती है हमें, मतलब अटैचमेंट हो जाता है, हमें बंधन प्रतीत होता है, यह बंधन से उपनिषद हमें छुड़ाते हैं। तो उपनिषद में हमें ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, जो हमारा ब्रह्म मतलब जो हमारा खुद का स्वरूप है। तो जिस प्रकार हम मिरर में देखते हैं, दर्पण में अपने आप को देखते हैं, तो हमें समझ जाता है कि हमारा क्या स्टेटस है। उसी प्रकार ये जो उपनिषद है, इनके अध्ययन से हम अपने आप को पहचानते हैं। तो उपनिषद एक तरीके से हमारे लिए दर्पण का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यह जो उपनिषद है ये आए कहाँ से। तो यह उपनिषद आए हैं वेदों से। अब इन उपनिषद की संख्या है 1180, कुल 1180 है। उसमें से 108 जो है मुख्य हैं, और जो ये 108 का जो कॉम्बिनेशन है, इनको कहते हैं मुक्ति का उपनिषद। और इनमें से भी जो है 10 से 12 प्रमुख माने जाते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है कि ये वेद क्या है। तो जो वेद हैं, ये वेद का मतलब है नॉलेज, ज्ञान। और ये संस्कृत धातु विद शब्द से बना है, विद धातु से बना है, जिसका मतलब है जानना, ज्ञान, नॉलेज। तो उसी से जो विद्या, विद्यालय, विद्वान, विदुषी, ये शब्द विद शब्द से ही आए हैं। अब वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब कान से जब सुनते हैं हम, उनको श्रुति कहा जाता है।
तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो ज्ञान था यह ऋषियों को सुनाया गया था। उस वक्त लिखित में कुछ भी चीज नहीं थी। तो यह जो उपनिषद है, वेद है, ये सुनाए गए थे, इसलिए इनको श्रुति कहते हैं। और फिर ये याद रखे जाते थे, मतलब स्मृति, और फिर इनको आगे की जनरेशन में ट्रांसफर, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को सुनाती जाती थी। तो सुनकर और याद रखकर, मतलब श्रुति और स्मृति। तो इस प्रकार पुरातन काल में ऋषि मुनि ने ये वेदों को सुना और फिर उनका कंटेंट बरकरार रखते हुए, उनका मूल तत्व बरकरार रखते हुए उनको सुचारू रूप से संगठित किया, कईयों ने कविता में, कईयों ने गीत में, और फिर इनको विस्तार से इनकी व्याख्यान की, एक्सप्लेन किया। और यह पीढ़ी दर पीढ़ी यह चलते आए, और आज भी यह हमें एज इट इज मिल रहे हैं, और आज भी यह अनमोल है। अब यह जो वेद है, इनकी जो अमूल्यता है, ये ऐसे साबित होती है कि इसकी जो सत्यता का प्रमाण देखते हुए इन्हें भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वेदों को मान्यता दी गई है। अब क्वेश्चन आता है, ये वेद कहाँ से आए? तो ये जो वेद हैं, इनको कहते हैं अपौरुष्य, और ये सनातन धर्म की नींव है। अपौरुष्य का मीनिंग होता है, यह किसी मनुष्य के मस्तिष्क की या मन की रचना नहीं है, यह अलौकिक है, इटर्नल जिसको हम कहते हैं, दिव्य है, और सनातन धर्म की नींव है। सनातन है, सनातन मतलब ऑलवेज एज इट इज रहना, जिसका आदि नहीं होता, जिसका आदि है ही नहीं और न ही जिसका अंत है। तो इसका मतलब ये जो वेद हैं, ये ऐसा नहीं है कि पुरातन काल में ही लागू होते थे और आज के काल में थोड़े कम लागू होंगे और आगे वाली जनरेशन में और कम। नहीं, ये एज इट इज इनकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वैसी की वैसी रहेगी हमेशा के लिए। तो इस प्रकार वेदों को सनातन नींव कहा गया है। अब ये अपौरुषे जो है, इसका ये मानव, मतलब ये ऑथरलेस है, किसी मानवीय मस्तिष्क की रचना नहीं है। अब हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को सुना, और वेद व्यास जी ने, ऐसा कहा जाता है पहले ये एक ही वेद था, पर वेद व्यास जी जिनको हम कृष्ण द्वापायन के नाम से जाने जाते हैं, बादरण्य जी के नाम से जाने जाते हैं, जो सभी ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, वेद व्यास जी जो ऋषि पाराशर जी और सत्यवती के पुत्र थे। तो वेद व्यास जी ने इन वेदों को, इस ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से 4 भागों में बांटा। और यह जो वेदों में ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान तो है ही वेदों में, पर इसके साथ साथ ही विज्ञान, कर्म, धर्म, ध्यान, गणित, आयुर्वेद, भूगोल, खगोल मतलब ग्रह नक्षत्र का काफी उसमें उल्लेख है, राजनीति, समाज संगठन, प्रकृति, या जीवन में जो भी उपयोगी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों के उपदेश इन वेदों में है, और साथ साथ ज्ञान भी है। तो वेद व्यास जी ने इनको 4 भागों में बांटा, और ये 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यह जो 4 वेद हैं, इनमें से जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट वेद है, और इसमें जो है देवताओं की स्तुतियां और प्रार्थना मेन है। साथ में इसमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विवाह प्रसंगे के कई मंत्र, इसमें गणित के अंकों की व्याख्यान है। तो इस प्रकार यह ऋग्वेद में यह सब है, तथा इसका महावाक्य जो है वो है प्रज्ञानाम ब्रह्म, मतलब ज्ञान का अनुभव ही ब्रह्म है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद 2 में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद मतलब अंधकार वाला, कृष्ण के नाम से आता है, कृष्ण का एक मतलब होता है अंधकार, और शुक्ल पक्ष मतलब प्रकाश वाला रास्ता। और इस यजुर्वेद में यज्ञों की विधि विधान बताए हैं। तो बाकी सब ज्ञान के साथ साथ इसमें मेन जो है यज्ञों के विधि विधान बताए हैं। फिर आता है सामवेद, और यजुर्वेद का जो महावाक्य है वो है अहम ब्रह्म अस्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर आता है सामवेद। सामवेद में ज्ञान के साथ भावों को इम्पोर्टेंस दिया है, भाव मतलब हमारे इमोशंस को इम्पोर्टेंस दिया है, और भावों की अभिव्यक्ति जो है सबसे अच्छी तरीके से होती है गीत और नृत्य से। तो भारत में यह वेद संगीत की नींव मानी जाती है। और सामवेद का जो मुख्य महावाक्य है वो है तत्वमसि, वह तुम हो।
इसके बाद चौथा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ राजनीति, भूगोल और यज्ञ, चिकित्सा और चिकित्सा के विषय में काफी मंत्र दिए गए हैं। और इसका जो महावाक्य है वो है अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार ये 4 वेद बताए गए। अब यह जो वेद हैं इनमें से उपवेद भी निकले, और जैसे ऋग्वेद में से आयुर्वेद निकला, आयुर्वेद मतलब हमारी आयु की जो स्टडी होती है वह। यजुर्वेद में से धनुर्वेद निकला, मतलब धनुर्विद्या। सामवेद में से गंधर्व वेद निकला, मतलब जो हमारे मनोरंजन के साधन है वो। और अथर्ववेद में से अर्थशास्त्र निकला, मतलब जो धन, संपत्ति और वैभव का है। और इसी प्रकार इनके कंटेंट के हिसाब से ऋग्वेद को धर्मशास्त्र कहते हैं, यजुर्वेद को मोक्ष शास्त्र कहते हैं, सामवेद को काम शास्त्र कहते हैं और अथर्ववेद को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार ये 5 वेद बताए गए। कई लोग 5वां वेद भी बोलते हैं, जिसमें महाभारत, रामचरितमानस और नाट्य शास्त्र हैं। तो महाभारत जो वेद व्यास जी ने लिखी है, रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है, और नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि जी का है। तो इस प्रकार मेन ये 4 वेद हुए। अब ये जो 4 वेद हैं, हर एक वेद फिर से 4 भागों में बांटा गया है, और इनको कहा गया है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो जो सबसे पहला है संहिता, इसमें सभी मंत्रों का संकलन है। तो हर वेद के ये 4-4 ब्रांचेस हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो जो संहिता है पहला, उसमें मंत्रों का संकलन है। जो दूसरा है ब्राह्मण, उसमें कर्म बताया गया है कि कर्म कैसे करना चाहिए। तीसरा जो है अरण्यक, उसमें उपासना बताई गई है, मतलब जो भी ये मंत्रों में और कर्म हमें बताया है, यज्ञ जो हर कर्म को यज्ञ की तरह करना चाहिए, तो ये उपासना से मतलब हम अपने आप को कैसे डिसिप्लिन में रखकर यह जो सब टीचिंग्स बताई गई हैं उसके अनुसार चले। और चौथा है उपनिषद। तो ये उपनिषद में जो वेदों का जो भी वेद है उसका गूढ़ रहस्य बताया गया है, कंक्लूजन या निष्कर्ष कह सकते हैं। यह उपनिषद में वेदों का एसेंस बताया गया है। तो इस प्रकार ये 4 में डिवाइड है हर एक वेद। तो ये चार्ट में हम देख सकते हैं कि कैसे वेद व्यास जी ने अपौरुषीय ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ, उन सब को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और हर एक वेद के 4-4 अलग भाग हैं। अब ये जो 4-4 जो अलग भाग है, ये फिर से बहुत सारी अलग अलग शाखाओं में विभाजित है। तो हम जो देख रहे हैं, हर जो 4 भाग है उसका जो चौथा भाग है उसको उपनिषद कहा गया है। तो इस प्रकार जो पहले 3 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक, उनको कहा गया है वेद पूर्व या पूर्व मीमांसा भी कहलाते हैं। मीमांसा का अर्थ होता है गंभीर चिंतन मनन। तो ये जो पहले 3 हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम, जो हमारे जीवन की 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर लास्ट है संन्यास आश्रम, उसके पहले वानप्रस्थ आश्रम। तो ये जो पहले 3 हैं, ये 3 आश्रम के काम आते हैं। तो जो संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक की, ये हमारे पहले 3 आश्रम में आते हैं और इनको कहा जाता है मिलाकर पूर्व मीमांसा या वेद पूर्व। और जो चौथा है उपनिषद, उसको कहा जाता है उत्तर मीमांसा, जिसमें सब ज्ञान है और पूरे वेदों का निष्कर्ष है। और इस प्रकार ये हरेक वेद की ये जो 4 शाखाएं, उसके बाद इनकी अन्य शाखाएं, और हरेक के जो अंत की शाखा है उसको उपनिषद कहा गया है। तो इस प्रकार जितने वेद हैं, जितनी शाखाएं हैं, उतने उपनिषद हो गए। तो उपनिषद भी अनेक हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि ऋग्वेद की टोटल 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं, और हर एक शाखा का एक उपनिषद है। तो इस प्रकार टोटल हुआ 1180 उपनिषद। और इसमें से जो प्रमुख हैं वो हैं 108 उपनिषद। ये जो 108 उपनिषद हैं, इसको टोटल कहते हैं मुक्ति का उपनिषद। तो शायद यजुर्वेद के यजुर शुक्ल वेद में कहीं ये वर्णन है कि जब रामायण में रामचंद्र जी, हनुमान पूछने आए उनसे कि मुक्ति का उपाय क्या है,
तब रामचंद्र जी ने ये 108 उपनिषद के नाम लिए और इसमें से बताया गया कि जो प्रमुख है वो मांडुक्य उपनिषद है। वो एक उपनिषद पढ़ने से ही आपको मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, पर यदि वो एक उपनिषद पढ़ने से भी नहीं होती तो ये जो 10 फिर मुख्य उपनिषद बताए हैं उनको पढ़ें। यदि उनको पढ़ने से भी नहीं होती तो फिर 30 उपनिषद बताए हैं और उसके बाद ये पूरे 108 उपनिषद बताए हैं। तो इसमें से जो 10 या 12 उपनिषद प्रमुख बताए गए हैं मुक्ति का उपनिषद के अनुसार, उनके नाम है ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो दूसरे 10 तो ये हो गए, कई पुस्तकों में 12 कहे हैं तो कैवल्य और श्वेताश्वतर उपनिषद। तो इस प्रकार ये 12 उपनिषद प्रमुख उपनिषद हैं। इनमें से 10 उपनिषद पर आदि शंकराचार्य जी के भाष्य भी हैं। अब ऋग्वेद में आता है ऐत्रेय उपनिषद, यजुर्वेद में आता है ईशावास्य, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। सामवेद में आता है केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। और अथर्ववेद में आता है प्रश्नोपनिषद, मुंडक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और कैवल्य उपनिषद। और ये जो उपनिषद है, जो इसमें ज्ञान दिया गया है, वो 2 लोगों के बीच की वार्ता है या डायलॉग है, गुरु और शिष्य के रूप में। नेचुरली जिसको ज्ञान है वो गुरु होगा और जो जिज्ञासु है वो शिष्य होगा। तो कई जगह जो है पति पत्नी के बीच की वार्ता है, जहाँ पति गुरु है और शिष्य पत्नी है, वह आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। जहाँ मैत्रेय जो है वो पत्नी है और शिष्य है, और जो उनके गुरु हैं उनके पति यज्ञवाक्कल्य। और उसी प्रकार एक उपनिषद जो कठोपनिषद है उसमें नचिकेत जो है शिष्य हैं और यम देवता यमराज जो है गुरु हैं। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु शिष्य हैं और उनके गुरु तो अलग हैं, पर उनके पिता ने भी गुरु का रोल किया है, उद्दलक ऋषि जिनका नाम है। तो इस प्रकार उपनिषद में जो ज्ञान दिया है गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से दिया है। अब जैसे उपनिषद में बताया कि ये वेद के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इनको वेदांत कहा गया है। तो ये जो अंतिम भाग है इसलिए वेदांत कहा गया है। और दूसरा, ये अंतिम भाग में ही वेदों का सारांश है, समीक्षा है, या एसेंस बोलो, या वेदों का क्रक्स है, तो यह कहलाए उपनिषद। पर उसी प्रकार एक और ग्रंथ जो वेद व्यास जी का है, ब्रह्म सूत्र, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान बताया गया है, इसलिए ब्रह्म सूत्र को भी वेदांत कहा जाता है और उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इस ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान भी कहा जाता है। क्यों न्याय प्रस्थान कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है ज्ञान को जो बताया गया है वह बड़े ही तर्क पूर्वक बताया गया है, इसलिए इसको न्याय प्रस्थान भी कहा जाता है। और ये ब्रह्म सूत्र के जो रचयिता हैं वो हैं वेद व्यास जी। और इन ब्रह्म सूत्रों में कम से कम शब्दों में ब्रह्म मतलब हमारे स्वरूप का वर्णन किया गया है। ब्रह्म सूत्र को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि मूल तत्व को प्राप्त करना ही रियल दर्शन का मतलब है, इसलिए उसको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। अब कई महान आचार्यों ने, ऋषियों ने महत्वपूर्ण शास्त्रों पर कमेंट्री लिखी है, जिसे भाष्य कहा जाता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने विष्णु पुराण पे लिखा है, भगवत गीता पे लिखा है, महाभारत पे लिखा है, और रामानुजाचार्य जी ने लिखा है, माधवाचार्य जी ने लिखा है। ऐसे कई बड़े बड़े आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं। तो जो आदि शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य लिखा है वह शंकर भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार ये बात हुई शास्त्रों की, कि ये जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र जो हैं सब मिलाकर शास्त्र में सब कुछ आ जाता है। वेद आ जाते हैं, वेदों को श्रुति भी कहते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, स्मृति, सूत्र, पुराण, इतिहास, ये सब, और भाष्य भी आ जाते हैं। जो शास्त्र शब्द है वह भी संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है शिक्षा प्रदान करना।
तो क्या शिक्षा प्रदान करना और किसको प्रदान करना? तो जो शिक्षा मानव के हित के लिए वेदों के सिद्धांतों द्वारा की जाती है या मानव के मार्गदर्शन के लिए सिद्धांतों के अनुसार करने वाले जो ग्रंथ होते हैं उनको शास्त्र कहा जाता है। क्योंकि कुछ भी चीज हमें जानने के लिए कोई एक पुस्तक लगती है, तो इन्हीं को शास्त्र कहा जाता है, जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ सब हमने समझा उपनिषद तक, पर जो पुराण है, ये पुराण और इतिहास क्या है? तो वेदों के कुछ हिस्से कहा जाता है जो बच गए थे, तो वेद व्यास जी ने उनको कहानियों के रूप में उस तत्व को, ज्ञान जो तत्व है उसको प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार यह कहलाए पुराण। और ये जो पुराण है ये 18 पुराण है और 18 को 6-6 3 भाग में डिवाइड किया है ब्रह्मा विष्णु और महेश के हिसाब से। तो जो पहला है ब्रह्मा वाला सेगमेंट, उसको उसमें जो 6 पुराण आते हैं वो है ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण। और जो दूसरे सेगमेंट में आते हैं विष्णु के सेगमेंट में, वो है विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण। तो जो इसमें श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण बहुत प्रचलित है और गरुड़ पुराण भी प्रचलित है। फिर तीसरा जो है, जो भगवान महेश के नाम पर है, वो है शिव पुराण, लिंग पुराण, कुर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण और वाराह पुराण। मतलब सब भगवान के अवतारों पर ये पुराण है। तो इस प्रकार ये 18 पुराण हुए। अब इतिहास क्या है? तो जो रामायण और महाभारत है इसको इतिहास कहा है, हिस्ट्री जिसको कहते हैं। तो ये रामायण महाभारत हिस्ट्री या इतिहास कहलाए। तो इस प्रकार ये हमने समझा कि शास्त्रों में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले शास्त्रों में वेद आते हैं। वेद में वेद पूर्व और वेदांत, वेदांत के अंदर उपनिषद आ गए, ब्रह्म सूत्र आ गया, फिर श्रुति इन वेदों को ही कहते हैं, फिर स्मृति, जैसे भगवत गीता आती है स्मृति में क्योंकि वो याद करी जाती है और फिर बोली जाती है, ये आ गए, फिर पुराण आ गए और इतिहास आ गए। तो इस प्रकार यह पूरा शास्त्र का एक पैकेट हमको समझ में आया कि शास्त्र मतलब क्या होता है। अब जब एक साधक को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो लक्ष्य मतलब अल्टीमेट गोल जब हमको प्राप्त करना है, तब वह इन शास्त्रों को कैसे पढ़ना शुरू करे। अब ये क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया सब है, अब हम कहाँ से शुरू करें? मतलब जिसको भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी है, तो वो प्रस्थान कैसे करेगा, शुरू कैसे करेगा? तो इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने इस सिद्धांत पर कि सनातन धर्म में किसी भी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 3 ग्रंथों का प्रमाण जरूरी है, मान्य है। और आदि शंकराचार्य जी ने इसलिए यह प्रस्थान त्रयी बनाया, मतलब प्रस्थान त्रयी 3 ग्रंथों का सेट बनाया। और यह 3 एक साधक के लिए, मतलब एक गंभीर जिज्ञासु के लिए, एक ईमानदार साधक के लिए पढ़ना आवश्यक है। तो उन 3 जो प्रस्थान त्रयी में ग्रंथ हैं, सबसे पहला जिसको श्रुति के टॉपिक में लेते हैं, श्रुति प्रस्थान ग्रंथ, वो है उपनिषद। तो उपनिषदों को मान्यता दी है और हर साधक को उपनिषद पढ़ना अनिवार्य है। फिर दूसरा बताया स्मृति प्रस्थान, जिसमें आती है श्रीमद् भगवत गीता। और तीसरा बताया न्याय प्रस्थान, जिसमें आते हैं जिसमें आता है ब्रह्म सूत्र। तो इस प्रकार ये 3 उपनिषद जो है श्रुति प्रस्थान, श्रीमद् भगवत गीता जो है स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्र जो है न्याय प्रस्थान, इन 3 को कहा गया है प्रस्थान त्रयी। और किसी भी साधक के लिए जो प्रस्थान यात्रा करनी है, आध्यात्मिक यात्रा का जो प्रस्थान करना है, ये 3 ग्रंथों द्वारा किया जाता है। अब हमारा जो है शास्त्रों की तरफ रुझान कब होता है? हमारी, जैसे हम सब अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि जब हमारे जीवन में अर्थ, काम और धर्म, मतलब हमारे जीवन में जो शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, जब ये 4 में से हमारे 3 पूरे हो जाते हैं, अर्थ मतलब सिंपल भाषा में कहें कि रोटी, कपड़ा और मकान जब हो जाता है, तब हम आगे चलते हैं गृहस्थ आश्रम में। काम के अंडर में आता है पुरुषार्थ। जब हमारी गृहस्थी सेट हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर हम धर्म की ओर बढ़ते हैं, मतलब
हम कुछ धार्मिक काम जैसे सेवाएं निस्वार्थ भाव से कुछ कुछ करना शुरू करते हैं, वह हम क्यों करते हैं? हम अपने भविष्य के लिए पुण्य जमा करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार यह जो अर्थ, काम और धर्म, अब जब ये तीन पुरुषार्थ हमारे हो जाते हैं, हम जब काफी ठीक अमाउंट में धर्म भी करने लगते हैं, तो इन तीन के सेट को कहा है संसारिक पुरुषार्थ या प्रेयस पुरुषार्थ। मतलब ये सिर्फ टेम्पररी सुख देते हैं। और ये जो तीनों पुरुषार्थ हैं, इन तीनों पुरुषार्थ में एक कॉमन दोष तो नहीं कहेंगे, त्रुटि है। मतलब इन तीनों पुरुषार्थ में तीन चीजें कॉमन हैं। वो हैं कि इनमें हमें दुख की प्राप्ति होती है। मतलब उसको जब हम अक्वायर करना चाहते हैं कोई भी चीज, तो काफी हमें मेहनत लगती है। जैसे एक वस्तु है, व्यक्ति है, घर है, कुछ भी चीज हम इकट्ठा करते हैं, उसमें काफी मेहनत लगती है। फिर उसको मेंटेन करने में मेहनत लगती है, और फाइनली जब वो हमको छोड़ के चली जाती है या हमसे छूट जाती है, तो हमें बड़ा दुख होता है। तो ये पहला जो है इसमें बताया कि वो है दुख मिश्रितम। तो ये तीनों पुरुषार्थ में हमें, तीनों पुरुषार्थ हमें दुख देते हैं। दूसरा है अतृप्ति कृतवम। मतलब हमेशा इस पुरुषार्थ तीनों में हमें अतृप्ति की फीलिंग आएगी। जो भी हमारे पास होता है उससे हमें कुछ दिन तक तो तृप्ति होती है, पर जल्दी ही हमें फिर से लगता है कि और चाहिए और चाहिए, दिल मांगे मोर, वो वाला सेंटेंस चलता रहता है। तो ये अतृप्ति होती है। और तीसरा जो है वो होता है बंध कत्वम। मतलब यह सब वस्तुएं, घर है या जो भी कुछ हमारे पास है, वो उससे हमें आसक्ति हो जाती है, हमें उसकी आदत पड़ जाती है, और उसके बिना हम रह नहीं पाते। तो इसलिए ये तीनों चीजें हमें दुख देती हैं। तो ये जो तीन पुरुषार्थ हैं, ये तीनों हमें बांधते हैं, दुख देते हैं और अतृप्ति की फीलिंग देते हैं। अब जब मनुष्य इस मुकाम पर पहुंच जाता है कि उसके ये तीन पुरुषार्थ पूरे हुए, और उसे ये अब समझ में आता है कि सब कुछ मैंने कर लिया, फिर भी मुझे वह खुशी और आनंद या सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। क्या कुछ और करना बाकी है? क्या ये आनंद पाने के लिए या शांति पाने के लिए कुछ और रह गया है क्या? कुछ और मुझे करना है क्या? तो यहाँ शास्त्रों का उत्तर आता है कि हाँ, एक और पुरुषार्थ है, और वो है हमारा चौथा पुरुषार्थ, जो कि है मोक्ष। और शास्त्रों के अनुसार यही आनंद और शांति है, और यही आनंद और शांति मेरे अंदर है। तो इसकी खोजना मुझे अपने अंदर करना है, और यही आध्यात्मिक यात्रा है, जिसको कि अंदर की यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा के लिए हमें बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो चौथा पुरुषार्थ है, इसको ही परम पुरुषार्थ, मोक्ष या श्रेयस्कर कहा गया है। श्रेयस्कर क्यों? क्योंकि ये हमारे मन बुद्धि की उन्नति करेगा और हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। तो इसको मोक्ष कहा गया है, चौथा पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ मोक्ष। तो ये मोक्ष क्या है हम समझेंगे। मोक्ष का मतलब होता है फ्रीडम, बंधन मुक्त, लिबरेशन जिसको हम कहते हैं। तो यह वह स्थिति है जहां किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के रहने या ना रहने से हमारे अंतर मन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और हमारा अंतर मन हमेशा तृप्त रहता है और आनंद में रहता है। तो ऐसी वाली मनोस्थिति को, ऐसी वाली मानसिक स्थिति को कहेंगे हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है, हमारी मेंटल हेल्थ जो है, या हमारी मानसिक प्रतिकार शक्ति है, मतलब हमारी मेंटल इम्यूनिटी है, ये कैसी होगी हम समझ सकते हैं। जहां पर हमारी मन की स्थिति को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बाहर हमारे पास अर्थ हो, काम हो, कुछ भी हो, धर्म हो या नहीं हो, हमारे हिसाब से हो या नहीं हो, हमारी अंतर मन की स्थिति स्थिर रहती है। तो ऐसी मानसिक इस स्थिति में जो हमारा मानसिक संतुलन रहता है, मानसिक स्वास्थ्य रहता है, यह एकदम स्टेबल रहता है। तो ऐसी स्थिति को कहा गया है चौथा पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। तो इस मोक्ष के लिए ही हम सब, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आज नहीं भी है तो कल होगा, कि हमें इस पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। कि हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, मुझे तो आनंद चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तो सुख चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें ये चौथा पुरुषार्थ चाहिए। अब ये जो चौथा पुरुषार्थ है, इसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो यह प्राप्त होगा शास्त्रों द्वारा, ज्ञान से,
जो वेदांतों में दिया गया है, जो उपनिषदों में दिया गया है। तो यह जो ज्ञान हम लेंगे शास्त्रों से, वेदांतों से, उपनिषद से, इस ज्ञान को लेने के लिए क्या हमारी योग्यता है? क्योंकि यह सब ज्ञान हमारे हमें मन से स्वीकार करना है, तो क्या हमारी मेंटल स्थिति या मानसिक स्वास्थ्य वैसा है क्या? तो यदि अभी हमारा इतना अच्छा मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, तो इस ज्ञान की योग्यता प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर। तो क्वेश्चन आता है, तो जो हम इतने वर्षों से कर्म कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, वो कुछ काम के लिए नहीं, कुछ काम के नहीं है क्या? तो यहाँ पे यही आंसर आता है कि ऐसी बात नहीं है। यह जो कर्म और उपासना है, यही हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें ज्ञान के योग्य बनाती है। तो ये जो सब साधन है हमें ज्ञान के योग्य बनाने के लिए, कर्म और कर्म उपासना, कर्म योग और उपासना योग। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे मन में जो है 3 दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। ये तीनों दोष के कारण हम ये ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाते, या ज्ञान प्राप्ति के ये बीच में आड़े आते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मन का जो ये तीनों दोष हैं, इनको दूर करना है। तो ये जो मल दोष है, यह होता है कर्म योग से दूर। जो विक्षेप है वो होता है उपासना योग से दूर, और ये जो आवरण है ये होता है ज्ञान योग से दूर। तो एक बार हम जब कर्म और उपासना योग करके ज्ञान योग के लिए हमारा मन इजीली तैयार रहता है, ज्ञान में जो भी गुरु कहेगा या जो हमारे शास्त्र कहेंगे उनको हम डाइजेस्ट करते हैं। तो जैसे कहा गया है कि ये जो कर्म उपासना है, कई लोग कर्म और उपासना को ही अल्टीमेट गोल समझते हैं, पर यह बताया जा रहा है शास्त्रों में कि वो अल्टीमेट गोल नहीं है, वो साधन है उस साध्य तक पहुंचने के लिए। तो ये हम समझ सकते हैं, यदि हम इस संसार को समंदर जैसा समझें, तो कोई भी समंदर को क्रॉस करने के लिए एक बड़े जहाज की जरूरत होती है। छोटे छोटे जो जहाज होंगे, नाव होंगी, वो कुछ दूर जाके या तो वापस आ जाएंगी या डूब जाएंगी। तो जैसे हम मनुष्य जीवन में बार बार जन्म लेते हैं, सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं, कुछ अच्छे कार्य करते हैं और फिर वापस हम मृत्यु तक पहुंचते हैं, और फिर इस संसार में मतलब आना जाना लगा रहता है, क्योंकि हम सिर्फ वो छोटी नावों पर ही सवार हैं। तो ये जो कर्म उपासना जो है, ये छोटी नावें जब एक ज्ञान रूपी जहाज का साथ ले लेंगी, बड़ी नाव से जुड़ जाएंगी, तो यह समंदर आसानी से, यह बड़ी जहाज हमसे ये समंदर, जीवन रूपी समंदर को पार करा देगा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आत्म ज्ञान चाहिए। तो उसकी अब योग्यता का जो पहला साधन हमें समझ गया वो है कर्म योग। तो कर्म योग जो है, हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, हम कर्म तो कर रहे हैं पर योग से नहीं कर रहे, और हम कर्म भी ठीक प्रकार से नहीं कर रहे क्योंकि इसका भी हमें ज्ञान नहीं है। तो कर्म योग क्या है? कर्म मतलब ठीक प्रकार से अपने कर्म करना, प्रॉपर एक्शन, और योग मतलब सही भाव होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है सात्विक, तामसिक और राजसिक कर्म। तो सात्विक कर्म क्या है? जो अनिवार्य कर्म है, जो एक हमारे कर्तव्य, हरेक के लिए, हरेक मुमुक्ष, मुमुक्ष मतलब जिसको तीव्र इच्छा है इस ज्ञान को पाने की और मुक्ति पाने की। तो हरेक मुमुक्ष के का यह कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करे, उसमें उसके लिए कोई चॉइस नहीं है, और निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म मतलब जो हम कमाई, कुछ पैसा या नेम फेम के लिए नहीं करते, कमाई के लिए नहीं करते, बल्कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं। तो सात्विक कर्म में बताया है कि हर कर्म हम यज्ञ की तरह करें, जो हमने डिटेल में पढ़ा भी हुआ है। और यह यज्ञ अलग अलग तरीके के यज्ञ बताए, जैसे देव यज्ञ मतलब मंत्र जाप करते हैं तो समझ कर करें, अनुभव करें जो मंत्र जाप में जो मीनिंग है, और पूरा अपने दिल से करें। फिर है पितृ यज्ञ, मतलब परिवार या हमारे प्रियजनों के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं वो हम पूरा ठीक तरीके से निभाएं। फिर है ब्रह्म यज्ञ, मतलब हम इन शास्त्रों का, वेदों का मान रखें, इनको पढ़ें, इनको समझें और इसको अनुभव में लाएं। फिर है मानवता का यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, मतलब सृष्टि में हम मानवता की सेवा करें। और फिर होता है भूत यज्ञ, मतलब प्रकृति की हम सुरक्षा करें, अन्य प्राणियों की रक्षा करें।
प्रकृति मतलब हमारे जो 5 तत्व हैं उन सब की हम संभाल करें, जल को वेस्ट नहीं करें, पेड़ों को जंगलों से डिस्टर्ब नहीं करें, पोल्यूशन फ्री प्रकृति रखें, और हम कौन सी चीज कैसे कितनी यूज करनी है, कैसे डिस्पोज करना है, इस सब का ज्ञान आता है ये भूत यज्ञ में। तो इस प्रकार ये होते हैं सात्विक कर्म। फिर होते हैं राजसिक कर्म, जिनको सकाम कर्म कहा जाता है, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, मटेरियल गेन, धन संपत्ति के लिए करते हैं, वैभव के लिए करते हैं। उससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, पर हमारी गिरावट भी नहीं होती। तो जो व्यवहार संसार चलाने के लिए जरूरी है, उनको तो शास्त्रों में निषेध या बहिष्कार नहीं कहा है, बुरा नहीं बोला है, पर यह बताया है कि उनको ठीक तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, यह शास्त्र हमको अच्छी तरह बताते हैं। फिर है तामसिक कर्म, मतलब जो शास्त्रों में जिनको ब्लैकलिस्ट किया है, जो नहीं करने चाहिए शास्त्रों के अनुसार, उनको कहा है निषिद्ध कर्म, मतलब जो सिर्फ हम अपने लाभ के लिए करते हैं और दूसरों को उससे हानि पहुंचती है, चोरी, हिंसा, डकैती, चीटिंग, मर्डर, ये सब आते हैं तामसिक कर्म। तो ये हो गए हमारे कर्म, जिसमें हमको समझा कि सात्विक कर्म क्या होते हैं, यज्ञ की भांति हमको कर्म करना है। तो ये हो गया कर्म, मतलब एक्शन कैसे करना है समझा। पर योग, योग क्या है, कर्म योग में जो योग वर्ड है वो क्या है? तो योग मतलब हमारे भाव सही होने, योग मतलब यूनियन, जोड़ना किसी से, तो हमारे भाव सही होने चाहिए। तो अब कोई भी कर्म करते हुए भाव कैसे होना चाहिए? तो जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा है 2nd अध्याय में, समत्वम भाव होना चाहिए। समत्वम मतलब कि जैसे हमने पढ़ा कि द्वंद नहीं हो, द्वंदातीतम जो हमने समझा, हानि, लाभ, बुराई, भलाई, इन सब से हमने जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। इक्वानिमिटी जिसको हम कहते हैं, हमारे जो मन की स्थिति है वो स्टेबल होनी चाहिए, और मन उससे हमारा शांत होगा। फिर कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो हम पैनिक नहीं करेंगे, बौखलाएंगे नहीं, मतलब हम रिएक्शन नहीं देंगे एकदम, उस सिचुएशन को हम खराब नहीं करेंगे, मतलब हमारी अंतर स्थिति खराब नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे, उस बात को पूरी तरह सुनेंगे और बात करेंगे। तो यह कब होगा? तो जब हम तैयार नहीं होते और कोई सिचुएशन सामने आती है तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, मतलब हमें शिकायत होती है, हम कोई भी ब्लेम दूसरे पे डालते हैं, दूसरे की गलती बताते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, या अपने आप को इंफीरियर बताते हैं। तो इस प्रकार जब हमारी मानसिक तैयारी नहीं होती, हम समत्वम भाव में नहीं होते, इक्वालिटी में नहीं होते, तो यह सब बातें आती है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो यही शास्त्र हमको बताते हैं, जब हम स्वीकार भाव में होंगे, कि हमें ये स्वीकार आ जाएगा कि हर कर्म का फल हमेशा हमने सोचा है वैसा नहीं होगा, और फल बहुत सारी दूसरी चीजों पे डिपेंड करता है। तो मेरे को फ्री विल है सिर्फ कर्म करने की, फल की मैं इच्छा कर सकता हूँ, पर जैसा मिलेगा वैसा मुझे स्वीकार करना होगा। इस प्रकार स्वीकार भावना बताई। फिर बताई अकर्ता भाव, मतलब मैं करता नहीं हूं, मैं डूअर नहीं हूं किसी भी चीज में, यह याद रखना है। इस शरीर को मुझे यूज करना है कर्म करने के लिए, और जितना हो सके इस शरीर द्वारा मुझे दिव्यता का प्रकट करना है, और ईश्वर अर्पण बुद्धि रखनी है, मतलब मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ये प्रकृति या ईश्वर मुझसे करवा रहा है, ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। और स्वीकार भाव में हम प्रसाद बुद्धि रख सकते हैं कि जो भी कुछ फल मिला है उसे मैं प्रसाद की तरह स्वीकार करूं। तो इस प्रकार योग मतलब समत्वम भाव और स्वीकार भाव, अकर्ता भाव, प्रसाद बुद्धि और ईश्वर अर्पण बुद्धि। तो इस प्रकार कर्म योग से हमारे मन की उन्नति होती है, और हमारी समझ बढ़ती है, हमारी बुद्धि जो है कुशाग्र होती है। और जब हमारी समझ बढ़ती है तो ये हमें समझ आता है कि जो अर्थ, काम और धर्म और मोक्ष, इन सब में हमें समझ में आता है कि परमानेंट कौन है, टेम्पररी कौन है, और हम जो है अर्थ, काम और धर्म से मोक्ष की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जब हमारा मन उन्नत होता है, हमारी बुद्धि और कुशाग्र होती है, तो हमारे में ज्ञान की योग्यता आ जाती है। अब हम ज्ञान के योग्य बन गए, पर सिर्फ यह इच्छा कर लेना कि हमें मोक्ष प्राप्त हो और हमें ज्ञान की योग्यता भी आ गई कर्म योग से, पर अभी भी हमारी एक मेहनत बाकी है,
कि सिर्फ इच्छा कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, हमें ज्ञान की योग्यता तो लानी है और ज्ञान की प्राप्ति भी करनी है। तो जो ज्ञान की प्राप्ति है, यह प्राप्ति होती है श्रवण और मनन से। और श्रवण मनन मतलब सुनेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे, और फिर ये जो होता है ज्ञान निष्ठा में परिवर्तित होता है, जब कंटिन्यूस निरंतर ये हम ज्ञान सुनते रहेंगे बहुत समय तक, और जब बहुत समय तक सुनकर उसको हम अनुभव में लाएंगे, ध्यान में बैठेंगे, तब वो ज्ञान जो है, प्राप्ति जो हमने प्राप्त किया है श्रवण मनन द्वारा, वह निष्ठा में परिवर्तित होगा, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो यह जो कर्म योग द्वारा ये कर्म करने से जब हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जो हमारे ज्ञान प्राप्ति के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन जाता है, जो हमारा मुख्य लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति का, उसके लिए साधन मिलते जाते हैं। तो पहला साधन तो हमको मिला है मनुष्य जन्म, यही बहुत बड़ी बात है कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, ये बुद्धि हमें मिली है। उसके बाद हमें सत्संग का साथ मिलता है, शास्त्र हमें मिलते हैं, और हमारे अंदर ये लालसा आती है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें अपने स्वरूप को जानना है, मतलब मुमुक्षता हमारे अंदर आती है, और हमें गुरु मिलता है ये शास्त्रों द्वारा। तो इस प्रकार यह जो कर्म योग से ये चार चीजें होती है, हमारी मन की उन्नति होती है, हमारी समझ बढ़ती है, हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है, हम ज्ञान के योग्य बनते हैं, और हम कुछ पुण्य फल इकट्ठे करते हैं, जिससे वो ज्ञान की योग्यता के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है कंडीसिव एनवायरनमेंट बनता है। तो इस प्रकार यह हुआ कर्म योग। फिर आता है उपासना योग। उपासना का क्या रोल है? तो ये जो कर्म योग से हमारा जो मन है उसकी उन्नति होती है, मतलब जो मन में जो मल था, मतलब दोष थे, दोष क्या होते हैं मन में? जेलेसी होती है, ईर्ष्या होती है, नेगेटिव विचार होते हैं, अपने लिए नेगेटिविटी होती है। तो ये सब जो मन के दोष हैं, ये कर्म योग से जो है इनकी सफाई होती है, मन साफ होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी बर्तन को में यदि हमें साफ जल डालना है, तो उस जल बर्तन को हमें साफ करके रखेंगे, तभी उसमें साफ जल इकट्ठा होगा। यदि हम बर्तन को साफ नहीं करेंगे तो हम कितना भी उसमें जल इकट्ठा करें, वो जल जो है दूषित होता रहेगा। इसलिए ये कर्म योग का जो है काम है कि वो हमारे मन का जो मल है उसको दूर करता है। फिर आता है उपासना योग। उपासना में जो दूसरा है दोष विक्षेप, उसको दूर करता है। तो ये दूसरा साधन है हमारी ज्ञान योग्यता का। तो उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना मतलब हमारी जो, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, मतलब हमारी जो शक्ति है, हमारे पास जो समय है, उसका हम ठीक प्रकार से यूज करें, नहीं तो वो वेस्ट हो जाते हैं, फिर हम गलत यूज करते हैं। हम सब जानते हैं हम कहाँ गलत यूज करते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी गोल हो। तो उपासना में मेन यहाँ बताया है कि उपासना क्या करना है। उपासना में हमें ध्यान बताया है, प्राणायाम बताया है, फिजिकल एक्सरसाइज बताई है, आसन बताए हैं जो पतंजलि योग सूत्र में हम पढ़ते हैं, जिससे हमारा शरीर और मन जो है स्वस्थ रहता है। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम आगे की मन की बात सोच सकते हैं, फिर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हम आगे उस मन में ज्ञान लेने की बात कर सकते हैं। तो ये जो उपासना 3 लेवल पे बताई है, एक तो कायिका लेवल मतलब फिजिकल लेवल पे बताई है, जैसे हमारा भोजन सही रखें, हम एक्सरसाइज करें, प्राणायाम जिसमें बताया है, योगा आसन बताया है, क्लीनलीनेस हाइजीन मेंटेन करें, और हमारी नींद ठीक होनी चाहिए। यदि हमारी नींद ठीक नहीं हुई तो हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और हम ज्ञान ठीक तरीके से नहीं ले पाएंगे। फिर है वाचिका लेवल। वाचिका मतलब हमारी वाणी। तो हमारी वाणी हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, वाणी कैसी होनी चाहिए? सत्यम हितम प्रियम। और दूसरा, किसी को हानि नहीं होनी चाहिए हमारी वाणी से। तो सत्यम हितम प्रियम, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा है, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, इस पे हमें काम करना है। तो और तीसरा है हमारे मन पर काम, मनसिका लेवल, मनसिका बोला है। तो कायिका, वाचिका और मनसिका। और वाणी को कहते हैं, वाणी जो है वो हमारे विचारों का रिफ्लेक्शन है, जो हम विचार करते हैं वही बोल निकलते हैं। तो हमारे ये वाणी पर, विचारों पर हमें ध्यान देना है, और विचार आते हैं मन पर, तो हमें मन पर ही मेन काम करना है। तो मन पर हम कैसे काम करेंगे? ध्यान मतलब मेडिटेशन,
और इसमें हमें ध्यान रखना है, मेडिटेशन हमारा को रिलैक्स करने वाला, हमारा स्ट्रेस कम करने वाला, तनाव मुक्त। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, कभी म्यूजिक का साथ लेना है, फिर हमारा फोकस बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं उसमें हमारी एकाग्रता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि हमें नाम जप जो हम करते हैं चैंटिंग के द्वारा हम अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर है हमारा जो मन है उसको हमें ब्रॉड करना है, मन का विस्तार करना है, अपने मन को हमें ट्रेन करना है कि हम इस पूरी सृष्टि को टोटालिटी में देख पाए। तो इस प्रकार हमारे मन की हमें ट्रेनिंग करनी है और हमें अपना आत्मबल बढ़ाना है, ताकि हमारे जो विचार आ रहे हैं नेगेटिव उनको हम सही डायरेक्शन में करें और हमारे विचारों की क्वालिटी अच्छी हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो विचार हैं यही शब्द के रूप में बाहर आते हैं, फिर वही शब्द कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, और फिर वही कर्म जो है हमारी आदत हो जाती है, वही हमारा व्यक्तित्व बन जाती है, पर्सनैलिटी बन जाती है, और फिर आगे वही हमारी प्रारब्ध बन जाती है। मतलब हमको अपनी हैबिट को चेंज करना है, जो भी हमारी हैबिट्स जो गलत जगह जा रही हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, एनर्जी वेस्ट कर रही है, उसको हमें ठीक प्रकार से यूज करना है। इसी को कहते हैं उपासना। जैसे सिंपल एग्जाम्पल, उपासना मतलब मैं अपनी शरीर के लिए कुछ कर रही हूँ, वेट रिडक्शन के लिए, तो हम अच्छी डाइट खाएंगे, हम जंक फूड नहीं खाएंगे, हम हमारा ये हम कंट्रोल करेंगे अपने आप को मानसिक लेवल पे, और फिजिक एक्सरसाइज करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, ठंड है बहुत, उठा नहीं जा रहा है, तो भी हम अपने मन को बाजू में रख के अपने आप को उठाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो ये सब होता है उपासना। तो इस प्रकार उपासना योग से जो है हमारा मन जो ट्रेन होता है, हमारा मन फ्लेक्सिबल होता है, लचीला बन जाता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे फिजिकल एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हमारी वाणी पे काम करना है, प्राणायाम करना है। तो इस प्रकार हमारा मन है अब ज्ञान योग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, क्योंकि अभी हमारा मन जो है काफी रिजिड और सख्त होता है, उसको लचीला हमको बनाना है। फिर तीसरा आता है, अब हम ज्ञान योग के लिए तैयार हो गए, तो अब हम ज्ञान लेंगे। अब ये ज्ञान योग है क्या, कि ज्ञान योग से हमारा जो अज्ञान दूर होता है, जो तीसरा जो दोष बताया आवरण, तो ये जो आवरण क्या है, अज्ञान, तो ये अज्ञान दूर करता है हमारा ज्ञान, और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जैसे मोक्ष क्या है, फिर से क्वेश्चन यदि आता है, तो मोक्ष है फ्रीडम, लिबरेशन। फ्रीडम किससे, बंधन से, तो बंधन मुक्त होना। और बंधन क्या है, ये अज्ञान से जो गलत धारणाएं आई हैं, क्या धारणाएं गलत आ गई हैं अपने खुद के बारे में कि मैं कौन हूँ, गलत हमारी मान्यताएं आ गई हैं अर्थ के लिए, काम के लिए, धर्म के लिए, कि यही इंपॉर्टेंट है, कि तो इन सब से, ये गलत धारणाओं से हमें बचाता है। और गलत धारणा है कि भगवान क्या है, ये आध्यात्मिक यात्रा क्या है, भगवान और मेरा रिलेशन क्या है, ये सब हमें गलत धारणाएं हमारे अंदर बैठी हैं। तो इन सब गलत धारणाओं से हमें ज्ञान योग छुटाता है। ज्ञान योग से हमारा विवेक जागृत होता है। जैसे हमने विवेक चूड़ामणि पढ़ा, विवेक का चूड़ामणि, चूड़ामणि मतलब माथे का ताज है, होता है, क्राउन जिसको कहते हैं उसको चूड़ामणि कहते हैं। तो विवेक का चूड़ामणि, ये ज्ञान हमें विवेक का चूड़ामणि पहना देता है, मतलब ताज पहना देता है। और यह श्रेयस्कर और प्रेयस्कर, मतलब दो में हमें डिफरेंस बताता है। प्रेयस्कर जो होता है, जो प्लेजर के लिए, सुख के लिए हम करते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें पूरा छोड़ना है, पर हमें श्रेयस्कर रास्ते ज्यादा अपनाने हैं। तो इन दोनों में हमारी बुद्धि डिफरेंस कर पाती है। यह ज्ञान विवेक से हमारा, हम परमानेंट और टेम्पररी, नित्य और अनित्य क्या है उसको समझ सकते हैं। आत्मा अनात्मा विवेक हमारा जागृत हो जाता है, हमें अपना स्वरूप का परिचय पता चल जाता है, और ज्ञान प्राप्ति होती है। तो ये जो ज्ञान प्राप्ति के लिए हम एकदम अभी तैयार हैं, और ज्ञान प्राप्ति होगी इन शास्त्रों का, वेदों का श्रवण मनन करके। जब निरंतर हम लंबे समय तक इनका श्रवण मनन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, अनुभव में आते लाते रहेंगे, तब ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा।